अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5, लेकिन एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ताकि एक्सरसाइज 1.5 जब मैं स्टार्ट कराऊं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू ना हो। तो एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले सिंपल हमने जो हमारा जो मेन टॉपिक है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो उसका इनवर्स आपने निकालना है। तो इनवर्स समझाने के लिए सबसे पहले जो गिवन मवाद है वो हम समझ लेते हैं, उधर जो सब टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट सब टॉपिक है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। लेट सपोज मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स तो बहुत किस्म के होते हैं, ऑर्डर 2x2, ऑर्डर 1x1, ऑर्डर 3x3, ऑर्डर 4x4, ऑर्डर 5x5, सो ऑन। तो हमने अब लेवल के मुताबिक, क्योंकि मैं क्लास 9 पढ़ा रहा हूं, क्लास 9 के मुताबिक हमने फिलहाल जो ऑर्डर पढ़ना है, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, वो ऑर्डर 2x2 है। तो ऑर्डर 3x3 इंशाल्लाह आप लोग एफएससी में पढ़ोगे अगर मेरे साथ रहे तो, और उसी तरह बीएस लेवल पे फिर 4x4 भी है, 3x3 भी है, 5x5 भी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर वाला, 2x2। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट सपोज ए एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2x2 का 1 2 3 4, सही। अब 1 2 3 4 में इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, क्योंकि मैंने 2x2 पढ़ाना है। अब इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालूंगा, क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट के हवाले से प्रीवियस जो वीडियोस थी उनमें हमने पढ़ा था, दो किस्म के डायगोनल्स पढ़े थे। एक को हमने क्या कहा था, एक को हमने कहा था प्रिंसिपल डायगोनल, और दूसरे को हमने क्या कहा था, सेकेंडरी डायगोनल। तो सिंपल आपने डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है। डिटर्मिनेंट जैसे कि ए का डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं ए, इनको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट हमें कैसे मिलेगा, हम अगर ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को, आप इस मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट को आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी है, इधर जो इंट्रीज है 1 2 3 4, सही। अब इस केस में जो प्रिंसिपल डायगोनल इंट्रीज है 1 और 4 कौन सी इंट्रीज है, प्रिंसिपल डायगोनल इंट्रीज, और 3 और 2 कौन सी इंट्रीज है, सेकेंडरी डायगोनल इंट्रीज। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, बाय मल्टीप्लाइंग प्रिंसिपल डायगोनल इंट्रीज एंड सेकेंडरी डायगोनल इंट्रीज। मतलब प्रिंसिपल वाली जो इंट्रीज है, डायगोनल इंट्रीज है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, और सेकेंडरी डायगोनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करो, और दरमियान में माइनस लगाना है। अब माइनस क्यों लगाया वो कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख दो। सब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और दरमियान में माइनस लगता है। मैंने कहा इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता दूंगा। जरा देख लो इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा 1 4 4 माइनस 3 2 6। तो एज अ रिजल्ट जो हमें आंसर मिला, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिला, -2। क्लियर हो गया। अब हम जरा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा। डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स is obtained by multiplying principal diagonal entries, diagonal and secondary diagonal यानी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लोग प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करो और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करो, और उन दोनों एंट्रीज का जो रिजल्ट आए उन दोनों को आप क्या करो, आपस में माइनस कर दो, यानी सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सब्ट्रैक्ट का केस क्यों आया, जरा देख लो। डिटर्मिनेंट के हवाले से फर्दर आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे उधर पढ़ोगे कि डिटर्मिनेंट के हवाले से याद रखो, फर्स्ट केस में याद रखो इधर कुछ ना हो तो प्लस होता है, प्लस के बाद फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो इधर माइनस क्यों आया, क्योंकि इंटरचेंज हो रहे हैं। शुरू में प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है।
क्योंकि आप लोग फिलहाल ऑर्डर 2x2 पढ़ रहे हो। 3x3 जब ऑर्डर का आप डिटरमिनेंट निकालोगे, एफएससी में निकालोगे, तो उस केस में आप लोग देख लेना, जब सोल्व कर रहे होगे इंशाल्लाह 2 साल बाद आप लोग एफएससी में आ जाओगे। पार्ट 1 में एफएससी फर्स्ट ईयर में आप लोग डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 का आप लोग क्या करोगे, जब आप फर्दर आगे इंट्रीज मजीद आएंगी तो नेक्स्ट जब 2 इंट्रीज आएंगी वो मल्टीप्लाई होंगी तो इधर आप प्लस लिखोगी, क्योंकि माइनस के बाद फिर प्लस, प्लस के बाद फिर जब 2 और फर्दर मल्टीप्लाई हो रही उधर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये कंटिन्यूअस होता रहता है अगर बड़े ऑर्डर की मैट्रिसेस गिवन हो। तो उम्मीद है फिलहाल जो डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा, ऑर्डर 2x2 का आप लोगों को डिटरमिनेंट क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज को और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके जो सॉल्यूशन आए उन दोनों को आपस में माइनस करना है। तो फर्दर जो सब टॉपिक है, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ रहे हैं तो उस लिहाज से पहला जो आ गया डिटरमिनेंट के हवाले से उम्मीद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो बात है डिटरमिनेंट के हवाले से, याद रखो डिटरमिनेंट के 2 फर्दर पार्ट्स हैं, मैट्रिसेस है। एक मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सही। अब सिंगुलर मैट्रिक्स किस किस्म का मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों कहते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आप लोगों को पढ़ा लिया, तो डिटरमिनेंट कैसे ऑब्टेन करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट ले लें और डिटरमिनेंट के केस में लास्ट में जो आंसर आ जाए वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 6 9 2। सही। अब इस केस में डिटरमिनेंट जब ए का हम सॉल्व करेंगे 3 2 9 6, तो फर्दर जब ये सॉल्व होगा क्या आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री के साथ मल्टीप्लाई 3 6 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 6 18 माइनस 9 2 18। तो इस केस में क्या आया, आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिला, आप लोगों को 0 मिला। अगर ऐसा सॉल्यूशन मिले जिस सॉल्यूशन में डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स नहीं, ऑफ एनी अल्फाबेट, यानी कोई भी अल्फाबेट का A B C D E F G H I J Z तक, उसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिलहाल लेवल के मुताबिक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ डिटरमिनेंट of any square matrix is 0, then such matrix is said to be, सिंगुलर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर डेफिनेशन ये पूरा भी लिख सकते हो वर्ड्स में, और इसके अलावा आप लोग इससे भी लिख सकते हो, इफ डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 देन सच मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम अब आते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जानिब। डेफिनेशन एग्जैक्टली वही है, सिंपल आपने क्या करना है, इफ कोई मैट्रिक्स ले लो, मैं ए बार ले रहा हूं, चलो बी ले लो। सही। बी का डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर ना है, मतलब 0 हो तो वो सिंगुलर होगा, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, तमाम यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स हैं वो, यानी एक्सेप्ट 0, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स लें, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे इधर 6 है, क्या है, 6 है। जब ये 6 हो गया, इस केस में क्या हुआ, जब हमने ए का डिटरमिनेंट लिया क्या आएगा, 3 6 18। सही, डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस 9 6 9 18 27 36 45 54 एज अ रिजल्ट जो हमें आंसर मिलेगा 54 माइनस 54 से 18 निकालो, कितना बचता है, 36 माइनस 36। क्या आप बता सकते हो इस केस में क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या 0 आया, नहीं आया। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फर्दर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, सब टॉपिक की जानिब।
अब फर्दर जो नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारे पास क्या है हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सही, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स, सही। और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, अगर इफ A is a square matrix, अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम डिनोट करेंगे, उसका एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स को हम कोई भी एडजॉइंट हम निकालेंगे A का, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ADJ, सही। एडजॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, ADJ। एडजॉइंट अगर A मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ A, सही। अगर B है तो एडजॉइंट ऑफ B। अगर दो मैट्रिसेस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर उनका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ AB। क्लियर हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को डिनोट कैसे करते हैं वो समझा दिया, लेकिन इसकी डेफिनेशन हम चलते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, जैसे कि हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज B एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 3 6 9, सही। अब इस मैट्रिक्स में एडजॉइंट हम निकालते हैं, जैसे कि मैंने दो डायगोनल बताए थे आप लोगों को, एक प्रिंसिपल एक सेकेंडरी। तो याद रखो एडजॉइंट के हवाले से एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी हम कैसे हल करेंगे, हम जो प्रिंसिपल डायगोनल इंट्रीज है, अब इधर क्या है, ये 1 है और ये 9 है, हम प्रिंसिपल डायगोनल इंट्रीज की जगह बदल देंगे, मतलब 9 इधर चला जाएगा 1 इधर आ जाएगा, मतलब 9 इधर 1 इधर। और जो सेकेंडरी डायगोनल इंट्रीज है, सेकेंडरी डायगोनल इंट्रीज उनकी साइंस अगर ये पॉजिटिव है, इस केस में तो दोनों पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, अगर इनमें से लेट्स सपोज ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाएंगे। अब इस केस में क्या होगा, ये 6 पॉजिटिव है तो -6, ये 3 माइनस में है तो +3। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमने क्या करना है इनके साथ एडजॉइंट के केस में, प्रिंसिपल डायगोनल इंट्रीज की जगह बदल दी, सेकेंडरी डायगोनल इंट्रीज की साइंस बदल दी। जरा डेफिनेशन लिख दो, इसकी क्या डेफिनेशन होगी, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, adjoint of a matrix is obtained by interchanging principal diagonal entries, principal diagonal and change the signs of secondary diagonal entries। क्लियर हो गया। मैंने डेफिनेशन बता दी और एग्जांपल भी दे दी, उसको डिनोट कैसे करते हैं वही बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया होगा। फर्दर जो टॉपिक है हमारा, अब हमने क्योंकि एडजॉइंट भी हमने पढ़ लिया और डिटर्मिनेंट भी हमने पढ़ लिया, तो आपका जो कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स, क्योंकि हमने इनवर्स, हमारा जो मेन फोकस है इनवर्स है, तो इनवर्स अभी हम समझ लेते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हमारा मेन फोकस था। तो इससे इनिशियल जो मैंने बताया वो सब टॉपिक्स थे, उन्हीं की मदद से हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स समझ लेंगे। कोई भी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, इसका जो जनरल फार्मूला है वो ये है। लेट सपोज अगर हमारे पास लेट ए एक मैट्रिक्स है, लेट ए एक मैट्रिक्स है, अब ए का इनवर्स हम कैसे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय हम ए के ऊपर एक -1 लिखते हैं। अब -1 तो हम सिंबल जनरली अपनी आम जबान में कह रहे हैं, लेकिन मैथ की भी एक लैंग्वेज होती है, एक जबान होती है, तो इसको -1 नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना, इनवर्स। तो ए का इनवर्स क्या होगा, इसका जो फार्मूला है, इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ए मैट्रिक्स गिवन हो तो उसका इनवर्स ऐसे होगा, अगर बी मैट्रिक्स गिवन हो तो उसका इनवर्स क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ
बी। और अगर आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म में है ए बी का, आप इनवर्स निकालो तो इस केस में क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर हो गया? तो ये तो जनरल फार्मूला हो गया। अब जनरल फार्मूला, अब आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे मालूम करोगे? अब ये तो फार्मूला है, इस फार्मूले में आपने ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। इसको निकालने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, उस मैट्रिक्स का। कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, जो आंसर आ जाए, आंसर के बाद फिर आपने एडजॉइंट ऑफ उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट भी समझा दिया कैसे निकालते हैं। जब दोनों डिटर्मिनेंट भी निकल जाए, एडजॉइंट भी निकल जाए, आप उन दोनों को इक्वेशन 1 में पुट करो। जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे आप लोगों को इनवर्स मिल जाएगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाएगा। जरा अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ, चलो मैं एक सवाल करवा देता हूं इससे रिलेटेड। चलो मैं एक सवाल करवा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सवाल करवा देता हूं। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट सपोज मैं इजी वे में ले लेता हूं 1 3 2 1, सही, छोटा सा। अब इस केस में क्या हुआ, उन्होंने कहा है फाइंड, क्या कहा है, ए इनवर्स मालूम करो का है। तो अब ए इनवर्स निकालने से पहले हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट लेंगे। इसको इक्वेशन 1 कर दो। डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं आप लोगों को मालूम है, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करो। 1 1 जा 1 माइनस 2 3 जा 6। तो ए का डिटरमिनेंट क्या मिला, -5। और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, ऐसे सवाल भी आते हैं जिनमें आपका डिटरमिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, और आप लोग इससे क्या पूछे सवाल में, एक उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो। अगर डिटरमिनेंट ही जैसे निकाल रहे उधर 0 आ जाए तो, और 0 वाले डिटरमिनेंट को मैंने आप लोगों को सिंगुलर मैट्रिक्स थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो अगर यहां 0 आ जाए तो आप लोग सिंपल क्या लिख देना, इसका इनवर्स निकालना इम्पॉसिबल है। क्यों है? क्योंकि इस केस में अगर 0 आ जाए, लेट सपोज इस केस में 0 आ जाए, चलो वो मैं बाद में बता दूंगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल गया। अब हमने फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, आपने प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल दो। इधर 1 ही है, 1 1 वहीं, लेकिन सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज की साइंस, अगर अब देखो इस केस में दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। क्लियर हो गया? अब इस वैल्यू और इस वैल्यू को आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे मिलेगा, ए का इनवर्स कैसे मिलेगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, -5 है। माइनस को चलो इधर लिख दो 5, और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, 1 -3 -2 1। तो जब 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए का इनवर्स कैसे मिलेगा, 1 -3 -2 1 डिवाइडेड बाय 5। तो उम्मीद है आप लोगों को किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं क्लियर हो गया। और मैं एक इंपॉर्टेंट फर्दर बात मैं कहने जा रहा था, वो क्या कहने जा रहा था, जरा देख लो। अगर आप लोगों को सवाल में दे दें ए का इनवर्स निकालो, और जब आप लोग डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, लेट सपोज अगेन मुझे एग्जांपल देनी होगी, अगर डिटरमिनेंट निकाल रहे होगे, इधर 2 है, इधर 2 है, चलो इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है। जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो ए का डिटरमिनेंट आपको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 माइनस 2 3 जा 6। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिला, 0 मिला। इसके बाद आपने एडजॉइंट को हाथ ही नहीं लगाना। वजह, क्योंकि आपको सॉल्यूशन ही, मतलब जो डिटरमिनेंट ऑफ ए ही वो ही 0 मिल रहा है, यानी ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल नहीं सकते। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स सॉल्व नहीं कर सकते, यानी इनवर्स हम निकाल नहीं सकते। ये हो सकता है इंटरव्यू टेस्ट में आपसे पूछ लें। फर्दर जो बात है, आप इनवर्स क्यों नहीं निकाल सकते, अगर आपसे पूछें, आप लेट सपोज मुझसे सवाल करते हो इसका हम इनवर्स क्यों नहीं निकाल सकते, चलो वो भी मैं समझा देता हूं। हम इसका इनवर्स इसलिए नहीं निकाल सकते, अगर, चलो इसका हमने एडजॉइंट भी ले लिया, लेट सपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह क्या पुट करूं, 0 पुट करूं। चलो एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिल गया, लेट सपोज इसका 3 इधर 2 इधर 3 इधर 2 इधर, और ये -3 है, -2 -3। तो इस केस में आप मुझे बताओ, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करें तो क्या सॉल्यूशन मिलता है, समथिंग डिवाइडेड बाय 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या मिलता है आप लोगों को, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो
तो अभी ही अपने मोबाइल्स में कैलकुलेटर ऑन करो और आप क्या करो, कोई भी नंबर लिखो, उसको डिवाइडेड बाय 0 करो, आपका मोबाइल उसका आंसर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो, आंसर क्या मिलता है? अनडिफाइंड। सही? या मैथ्स एरर लिख के आता है, मैथ्स एरर कैलकुलेटर्स में मैथ्स एरर लिख के आता है, और मोबाइल्स में तो आंसर ही शो नहीं होता। तो ऐसा नहीं समझना मोबाइल खराब हो गया तोड़ ना देना। सही? तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है अच्छा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हो गया। वेरिफिकेशन ऑफ ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। वेरिफिकेशन ऑफ ए बी होल इनवर्स इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, और ये जो थ्योरी का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। सही? तो हमें क्या दिया है सवाल में? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन ऑफ ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और फर्दर एक और इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूं, वो बात ये है कि ये गलती ना कर देना आप लोग, इस तरह ना कर देना ए बी होल इनवर्स बराबर हो ए इनवर्स बी इनवर्स के। ये गलत है। क्या है? ये टोटली रॉन्ग है। वजह? क्योंकि हमने इससे प्रीवियस जो वीडियोस थी, जो लेक्चर्स थी, मैं आप लोगों को बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के साथ कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो, उस टाइम लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आते हैं, वो एक अलग स्पेशल केस है। लेकिन अगर जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा कोई और मैट्रिक्स आ जाए उस दौरान लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, यानी कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता। कम्यूटेटिव लॉ क्या था? ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए था। तो अब इस केस में हमने कैसे सोल्व करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन यानी शो दैट, प्रूफ दैट की बात है। लेट सपोज मैं जनरली दो एग्जांपल्स ले लेता हूं। चलो ए मैट्रिक्स मैं अपने से एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं। चलो 1 3 6 9 1 3 6 4, चलो मैं छोटा सा लिख देता हूं। बी एक मैट्रिक्स है 2 1 0 3। सही? अब इन दोनों मैट्रिसेस का हमने क्या करना है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, उसका जो आंसर है उसको इक्वेशन 1 कर दो, और राइट साइड को सॉल्व करना है, उसका जो आंसर है इक्वेशन 2 कर दो। और देख लेना कि इक्वेशन 1 की शक्ल और इक्वेशन 2 की शक्ल के बराबर है, एग्जैक्ट है, सेम है। तो आप लोग कह देना फिर लास्ट में क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर हो गया? तो हम सबसे पहले क्या करें? हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए बी होल इनवर्स है। ए बी होल इनवर्स है। ए बी होल इनवर्स निकालने से पहले आप लोग ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। ए बी को सिंपल सबसे पहले निकाल लो। ए बी हमारे पास क्या है? ए है हमारे पास 1 3 6 4, और बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 2 1 0 3। चलो आप इनवर्स भी लिख दो, कोई बात नहीं, इनवर्स भी लिख दो, कोई बात नहीं है। सही? अब इसमें ए बी होल इनवर्स में इनको मल्टीप्लाई करो। 1 2 डायरेक्ट मैं कर रहा हूं। 1 2 2 प्लस, क्योंकि रो वाइज और कॉलम वाइज चलना है, 1 2 2 3 0 0। डायरेक्ट 0 ना लिखो। उसी तरह 1 1 1 प्लस 3 3 9, 6 2 12, 4 0 0, 6 1 6 प्लस 4 3 12। तो जो आंसर मिला मुझे क्या मिला? 2 ए बी होल इनवर्स इक्वल टू, ये मुझे मिला। चलो एक काम करो, इसमें इसको मिटा दो, इनवर्स को फिलहाल मिटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे, इसको फिलहाल मिटा दो। अब इस केस में क्या मिला? ए बी का जो प्रोडक्ट मिला हमें मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर मिला 2 10 12 और 18। क्लियर? ये हमें मिला ए बी का प्रोडक्ट फॉर्म, यानी मल्टीप्लाई करने पर। अब हमने क्या फर्दर सॉल्व करना है? ए बी का होल इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है, और इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय, यानी मैं डॉट लगा रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि हम डॉट को भी क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई ही कहते हैं। तो हमने सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स हमने निकाला ए बी का, इसका आप डिटर्मिनेंट ले लो, फिर एडजॉइंट ले लो, और इसको इस इक्वेशन में पुट करो। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। चलो इक्वेशन z कर दो, लेट सपोज। सही?
जब आप पुट करोगे, चलो 1 ही कर दो, जब ए बी का डिटरमिनेंट निकालोगे, क्या कैसे निकालोगे डिटरमिनेंट मैंने आपको समझा दिया कि 2 10 12 18 प्रिंसिपल वाली प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री के साथ मल्टीप्लाई और सेकेंडरी डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई। 18 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आता है 36 आता है, माइनस दरमियान में 12 मल्टीप्लाई बाय 10 120, 120 में से आप 36 को निकाल दो, क्या आता है 84 आता है, 84 ही आता है, बिल्कुल 84 ही आता है। लेकिन 84 किस केस में आएगा, आप माइनस आएगा, क्यों 120 बढ़ा था। अब ये वैल्यू एक आ गई हमारे पास किसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू हमें मिल गई। क्लियर। अब हमने फर्दर जो सॉल्व करना है, क्या करना है, इसका एडजॉइंट भी तो निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं, हम इसको हम शफल कर देते हैं, 18 को इधर 2 को उधर, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल दो और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज की साइंस, अगर ये 12 है माइनस 12 होगा और ये 10 है तो माइनस 10 हो जाएगा, ये 18 है, सही 8 है। तो इनको हम कहां पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ए बी का डिटरमिनेंट जो है इनवर्स जो है वो आएगा 1 अपॉन ए बी का डिटरमिनेंट क्या आया, माइनस, माइनस को इधर लिख दो 84 डॉट मतलब मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट क्या मिला, अभी अभी मैंने निकाला 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 माइनस 12 2, और इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो फर्दर जो मजीद जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, जरा देख लो, मैं साइड में इसको लिख देता हूं। क्या मिला इस केस में, ए बी इनवर्स ए बी यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला हमें, माइनस माइनस डिनोमिनेटर में 84 और न्यूमरेटर में 18 माइनस 10 माइनस 12 2, 18 माइनस 10 माइनस 12 एंड 2। क्लियर है। और इसको आप क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1 कर दो, जैसे कि मैंने बताया था इक्वेशन नंबर 1 कर दो। चलो इसको 1 कर दो, सही। अब हमने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है, मिटा दिए, यहां 3 था। क्लियर। तो अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, हमारे पास है बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर। तो आपने बी इनवर्स अलग से निकालना है, ए इनवर्स अलग से निकालना है। अब बी इनवर्स के लिए फार्मूला क्या है, बी इनवर्स के लिए है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। क्लियर। और उसी तरह ए इनवर्स के लिए फार्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। तो आप लोग अलग अलग निकालो। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे, बी का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इधर 2103 मल्टीप्लाई कर दो, बी डिटरमिनेंट क्या मिलेगा 2 3 6 माइनस 0 1 0। तो बी का डिटरमिनेंट क्या मिला आपके पास 6, और उसी तरह एडजॉइंट ऑफ बी क्या मिलेगा आपको, एडजॉइंट ऑफ बी आप लोगों को मिलेगा, इनकी जगह बदल दो, ये 3 इधर 2 इधर 3 इधर 2 इधर 0 की। अब देखो 0 का आप साइन चेंज करना चाहो, 0 मैथ्स में एक ऐसी चीज है जो ना प्लस है ना माइनस है, 0 को 0 ही रखो, लेकिन ये 1 क्या हो जाएगा -1। क्लियर। अब आपने डिटरमिनेंट ऑफ बी भी निकाला और एडजॉइंट ऑफ बी भी निकाला, इनकी वैल्यू पुट कर दो किधर, इधर। 1 अपॉन डिटरमिनेंट क्या है 6 है, डॉट एडजॉइंट क्या है 3 माइनस 1 0 2। सही। और उसी तरह हमने क्या सोल्व करना है, एडजॉइंट ऑफ बी ए का इनवर्स मालूम करना है। ए का इनवर्स कैसे मिलेगा, वही फार्मूला। ए का इनवर्स के लिए हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 1 3 6 4। इस केस में डिटरमिनेंट ऑफ कैसे मिलेगा, 4 1 4 या 1 4 4 माइनस 6 3 18। तो जो सॉल्यूशन जो आंसर मिला हमें क्या मिला, 4 को माइनस करो, -18 के साथ मिलेगा -14। सही। और अब हमने एडजॉइंट ऑफ बी ए निकालना है, तो कैसे मिलेगा, आप लोग बदल दो जगह इनकी, सेकेंडरी प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज की, 4 इधर 1 इधर 4 इधर 1 इधर, और प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज जो है सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज जो है उनकी साइंस। अब इधर 6 और 3 दोनों पॉजिटिव है तो -6 -3, और दोनों वैल्यूज को आप पुट कर दो किधर, इधर। क्या मिलेगा, माइनस को इधर लिख दो 1 अपॉन 14, और उसी तरह
4 माइनस 3 माइनस 6 1। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं किसकी जानिब। अब हमने क्या करना है, अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है जरा देख लो। अब हमने निकालनी है वैल्यू राइट हैंड साइड की। क्या है हमारे पास, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, क्योंकि हमने इनको सॉल्व किया है। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या है, 1/6 इंटू 3 माइनस 1 0 2। क्लियर। और उसी के साथ साथ इसको इक्वेशन नंबर 1 इधर कर दो। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 इधर कर दो। और उसी तरह हमारे पास जो है ए क्या है, माइनस डॉट माइनस 1/14 इंटू 4 माइनस 3 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 माइनस 6 1। क्लियर। और ये डिवाइड में है। क्लियर है। तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास क्या होगा, हमने बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना है। दैट इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 0 2 और अपॉन डिवाइडेड बाय 6 और उसी तरह डॉट। और ये माइनस को फर्स्ट में ला दो माइनस को क्या करो, फर्स्ट में ला दो। बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स दैट इक्वल टू माइनस। अच्छा, और उसी तरह ये जो 1 है इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 6 1। क्लियर। डिवाइडेड बाय 14। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, हमने क्या करना है, क्योंकि अब ये काम करनी है, इसको मिटा दो। नेक्स्ट जो स्टेप है, हमने इसमें बी इनवर्स ए इनवर्स को कैसे फाइंड करना है। ये माइनस तो हो गया। अब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। 3 4 12 और यहां तो प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि इधर भी यहां से रो वाइज चलना है, यहां से कॉलम वाइज चलना है। 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12 और ये -1 -6 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस तो प्लस होता है, 1 6 6 तो प्लस 6। और उसी तरह 3 3 9 लेकिन इधर -9 होगा और -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 और उसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -2 6 12 और उसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 2 1 2 और डिवाइडेड बाय, इधर माइनस भी आ गया, इधर माइनस भी आ गया। बी इनवर्स ए इनवर्स के केस में, बी इनवर्स ए इनवर्स के केस में, बी इनवर्स ए इनवर्स के केस में माइनस भी आ गया। अब जो डिनोमिनेटर इंक्रीज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 6 14 से कितना होता है 84। तो जो लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा हमें क्या मिलेगा, लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा हमें जरा देख लो। बी इनवर्स ए इनवर्स दैट इक्वल टू 12 प्लस 6 18 -9 -1 -10 0 -12 और 0 प्लस 2 2 और डिवाइडेड बाय 84। और इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब जरा देखो, मैंने तो अभी तक इक्वेशन 1 की तरफ देखा ही नहीं है। जरा देख लो ऊपर क्या शक्ल है। 18 10 -12 2, 18 10 -12 2 डिवाइडेड बाय 84 और माइनस 18 10 -12 2 -10 -12 2 डिवाइडेड बाय 84 और फर्स्ट में माइनस। तो हम एक जुमला लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is proved that it is proved that left hand side equal to right hand side। it means that कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी होल इनवर्स है, राइट हैंड साइड क्या है, डी इनवर्स ए इनवर्स है। तो उम्मीद है आप लोगों को वेरिफिकेशन ऑफ इनवर्स के केस में, जैसे कि ये केस दिया था, ये क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे
उम्मीद है आज का जो जितना भी मैंने थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई क्लियर हो गई होगी। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को क्लियर हुई है तो एक्सरसाइज में कोई भी मसला नहीं होगा। अगर आप लोगों ने अभी ये थ्योरी क्लियर समझ ली है तो आप खुद से मेरे नेक्स्ट वीडियो पढ़ाने से पहले आप खुद से सॉल्व करके देखो। आप लोग इंशाल्लाह अगर क्लियर समझ लिया है तो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो